राहुल के हिंदू वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया इच्छाधारी पंडित। विराट कोहली ने लिया चौंकाने वाला फैसला, T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे कोहली, टेस्ट और वनडे के बने रहेंगे कप्तान। ट्वीट करके कोहली ने खुद किया ऐलान, लिखा भारतीय क्रिकेट और टीम इंडिया के लिए करता रहूंगा काम। बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली का बयान, भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला, आगे के लिए विराट को शुभकामनाएं दी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कोहली को बताया शानदार कप्तान, ट्वीट में लिखा खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर आपका दृढ़ निश्चय अद्भुत। राहुल के हिंदू वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया इच्छाधारी पंडित। राहुल गांधी जी का सवाल है, ये इच्छाधारी हिंदू है, सुविधा अनुसार ये धर्म को ग्रहण करते हैं और छोड़ते रहते हैं, कभी टोपी कभी टीका के अनुसार चलते हैं। राहुल के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस में शिकायत दर्ज करने की तैयारी, थाने पहुंचे बीजेपी के विधायक। राहुल के बयान के बाद सर पर सुलझी सियासत, वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बीजेपी ने किया गंगा जल का छिड़काव। कांग्रेस की और उनके सारे नेताओं ने खराब किया है, उस पर गंगा जल छिड़काई तो अच्छी बात है, इसको कोई गलत नहीं। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर गंगा जल छिड़काव के बाद कांग्रेस आग बबूला, कहा राहुल के बयान पर बौखला गई है बीजेपी। भाजपा को अपनी साख जो थी वो खिसकती हुई दिखाई दी और उन्होंने इस तरीके की दुष्ट ये राजनीति उसका करना, मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गुजरात में पूरी तरह बदल गई सरकार की तस्वीर, 24 नए चेहरों को भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में जगह मिली। भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में 10 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, 14 विधायकों को मिला राज्य मंत्री का पद। सूरत के माजरा से विधायक को भूपेंद्र पटेल सरकार में मिली बड़ी जिम्मेदारी, राज्य के गृह राज्य मंत्री होंगे 36 साल के हर्ष सांघवी। भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में 2 महिलाओं को जगह, मनीषा वकील और निमिषा सुतार ने ली शपथ। विधानसभा के स्पीकर रहे राजेंद्र त्रिवेदी को भी बनाया गया मंत्री, नीमा आचार्य बनी नई अध्यक्ष। शपथ ग्रहण समारोह में खुश दिखे नितिन पटेल, का पार्टी ने बहुत कुछ दिया, हमेशा लोगों के दिलों में रहूंगा। मैंने जब पहले भी बोला, आज भी बोलता हूं, मैं कुछ भी नहीं रहूंगा तो प्रजा के हृदय में तो रहूंगा ही। गुजरात मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी से दागे सवाल, कहा जनता को और कितना बेवकूफ बनाएंगे। युवाओं को जोड़ने की कोशिश में जुटी कांग्रेस, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी के पार्टी में आने की अटकलें। सूत्रों के अनुसार कन्हैया ने की है राहुल गांधी से मुलाकात, जिग्नेश के भी संपर्क में है कांग्रेस के पूर्व। वो कहीं भी जाएंगे तो वो उसके लिए एसेट होंगे। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का बड़ा दांव, सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा। सरकार बनाइए, 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, बोले गाय और गंगा सफाई के नाम पर मिला धोखा। रक्षा मंत्रालय को मिले 2 नए दफ्तर, प्रधानमंत्री मोदी ने किया डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। 13 एकड़ में बनाया गया है डिफेंस कॉम्प्लेक्स, उद्घाटन के मौके पर पीएम के साथ रक्षा मंत्री सीडीएस विपिन रावत और सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है डिफेंस कॉम्प्लेक्स, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला किया, कहा प्रोजेक्ट को लेकर फैलाया गया भ्रम। जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, सेवा और समर्पण अभियान शुरू करेगी बीजेपी, 7 अक्टूबर तक आयोजित होंगे अलग अलग कार्यक्रम। वाराणसी में टीकाकरण को बढ़ावा देने के मकसद से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन, टीकाकरण केंद्र पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटे। पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काटे 71 फीट का केक, रक्तदान शिविर का भी आयोजन।
बिहार में पीएम मोदी के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, 30 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगेगा। ऑस्कर फर्नांडिस को श्रद्धांजलि देने बेंगलुरु पहुंचे राहुल गांधी, परिवार वालों से मुलाकात की। घाटे वाले बैंकों के लिए सरकार की राहत योजना, 30,600 करोड़ की गारंटी राशि को कैबिनेट की मंजूरी। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ 4 धाम यात्रा से हटाई रोक, रोज बद्रीनाथ जा सकेंगे 1200 भक्त। केदारनाथ में 800 और गंगोत्री में 600 श्रद्धालुओं को इजाजत। 4 धाम यात्रा से रोक हटने के बाद बद्रीनाथ में उत्साह, ढोल नगाड़ों के ताल पर झूमे लोग। अलवर में पुलिस के खिलाफ कारोबारियों का प्रदर्शन, जबरन चालान काटने का आरोप लगाया। पूर्व आईएएस हर्ष मंदर के घर ईडी की रेड, चिल्ड्रंस होम में पैसों की गड़बड़ी के मामले में छापा पड़ा। नुसरत जहां के बच्चे के पिता पर सस्पेंस खत्म, एक्टर यश दास गुप्ता है नुसरत के बेटे के पिता, बर्थ सर्टिफिकेट से खुलासा हुआ। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दाखिल की 1500 पन्ने की चार्जशीट, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को बनाया गया है गवाह। शिल्पा शेट्टी को नहीं थी पति के काम की जानकारी, चार्जशीट के अनुसार शिल्पा ने कहा, मैं अपने काम में बिजी थी। राज कुंद्रा विवाद के बीच माता वैष्णो देवी के दरबार में दिखी शिल्पा शेट्टी, विधि विधान से पूजा की। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भेजा समन, पूछताछ के लिए 25 सितंबर को दिल्ली बुलाया। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बरसात से जल जमाव। दिल्ली में फिर बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर, पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर। घंटों की बारिश से लबालब हुआ लखनऊ, डीएम ने जारी किए लोगों को घरों से नहीं निकलने के निर्देश। लखनऊ में भारी बारिश ने लोगों को बेहाल किया, सड़क पर दिखाई दिए बड़े बड़े गड्ढे। लखनऊ में जारी है तूफानी बरसात का कहर, पौश कैसरबाग इलाके में धंस गई होटल और प्रेस क्लब की दीवार से जुड़ी सड़क। प्रयागराज में लगातार 3 दिन से हो रही है बरसात, शहर की सड़कों पर कमर से ऊपर तक भरा पानी। कानपुर में लगातार बरसात में दिखा समुद्र जैसा मंजर, अंडरब्रिज के नीचे भरे पानी में फंसे ट्रक ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। बाराबंकी में मूसलाधार बरसात, 3 लोगों की मौत, आम जनजीवन अस्त व्यस्त, खेतों में भरा पानी। बाराबंकी में मूसलाधार बरसात ने सीएम योगी कार्यक्रम पर फेरा पानी, अस्त व्यस्त हुआ रैली स्थल। गोंडा में लगातार हो रही बारिश से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन, लोगों की मुसीबत बढ़ी। इटावा में मूसलाधार बरसात से अंडरपास में भरा पानी, फंस गई दर्जनों गाड़ियां। उड़ीसा में भारी बारिश के बाद उफान पर है नदियां, तैनात की गई एनडीआरएफ की 6 टीमें। भारी बारिश के बीच अमेठी में निकाली गई शहीद की अंतिम यात्रा, वंदे मातरम और भारत माता के जयकारों से गूंजा क्षेत्र। महाराष्ट्र के अमरावती में सामने आया नाव हादसे का वीडियो, डूबने से चंद सेकंड पहले लहरों से जूझती दिखी नाव। दिल्ली पहुंची मुंबई एटीएस की टीम, गिरफ्तार आतंकी जान मोहम्मद को लेकर स्पेशल सेल के साथ मुलाकात। 3 राज्यों से पकड़े गए आतंकियों के नए मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा, सूत्रों के अनुसार 1993 के मुंबई ब्लास्ट की तर्ज पर हमले की रची थी साजिश। पकड़े गए आतंकियों ने पूछताछ में उगले कुछ और साथियों के नाम, अगले कुछ दिनों में हो सकती है गिरफ्तारी। सूत्रों के अनुसार आतंकी जीशान और ओसामा को दी गई थी ब्रिज और रेल पटरियां उड़ाने की ट्रेनिंग, पाकिस्तान से है दहशतगर्दी का कनेक्शन। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पहुंची एनआईए की टीम, बमबाजी की जांच तेज। अमृतसर कोर्ट में पेश किए गए अजनाला तेल टैंकर धमाके के 3 आरोपी, अदालत ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। अमृतसर पहुंचने वाले सैलानियों का रिकॉर्ड रखेगी पुलिस, सिटी विजिटर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हाईवे पर बड़ा हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 5 की मौत, 2 घायल। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर, 2 यात्रियों की मौत, 16 जख्मी। हाजीपुर में कोचिंग के लिए निकली छात्रा का सुनसान इलाके में मिला शव, रेप के बाद मर्डर की आशंका है। पंजाब के फजिल्का में मोटरसाइकिल में धमाका, 1 शख्स की मौत। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी, पिता पुत्र की धारदार हथियार से हत्या। ऋषिकेश के एम्स में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के बीच मारपीट, पीड़ित कर्मचारी ने अस्पताल परिसर में धरना दिया।
बैतूल में हैदराबाद से निजामुद्दीन की ओर जाने वाली दक्षिण एक्सप्रेस के इंजन में आग से हड़कंप, मोटर में तकनीकी खराबी की वजह से हादसा। अवैध बालू खनन मामले में सस्पेंड आईपीएस राकेश दुबे के कई ठिकानों पर छापा, बिहार से लेकर झारखंड तक तलाश रही है पुलिस। बिहार के मधेपुरा में दिल दहलाने वाला हादसा, पानी भरे गड्ढे में डूबकर 5 बच्चों की मौत। नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार, पहली बार 59,200 के पार पहुंचा सेंसेक्स और 17,600 के पार निफ्टी। कल होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने को लेकर होगी चर्चा। 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 7.2% लगाया भारत की विकास का अनुमान, अगले साल 6.7% की उम्मीद है। 2012 के मुकाबले कोरोना के समय में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कर्ज दोगुना, कीमती चीजें गिरवी रखकर चलाना पड़ रहा है खर्च। सरकार ने शुरू की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 10% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया, 1,120 करोड़ रुपए जुटाने का है अनुमान। ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ रिन्यूएबल एनर्जी का एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो, 120 देशों के प्रोडक्ट्स शामिल। स्वच्छता मिशन को इनर व्हील ने पर्सनल हाइजीन से जोड़ा, आत्मनिर्भर मिशन में लगे वुमेन टेक्निकल इंस्टीट्यूट को फियाम फाउंडेशन ने दी नैपकिन मशीन। 51 नर्सों और मिडवाइव्स को मिला प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के कार्यक्रम में मौजूद रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 19 सितंबर से शुरू होगी एमजी की नई एसयूवी एस्टर की बुकिंग, देश में पहली बार लॉन्च हुई है पर्सनल एआई से लैस कार। ग्वालियर में गणेश उत्सव की धूम, पंडाल में भगवान श्री गणेश और मूषक राज को पहनाया संघ का ड्रेस। कल 52 द्वादशी पर अपनी माता मूर्ति से मिलने जाएंगे भगवान बद्री विशाल, माना गांव से घड़ियाल देवता ने दिया न्योता। खटीमा में धूमधाम से मनाया गया उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का जन्मदिन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किए कई कार्यक्रमों का आयोजन। अफगानिस्तान में पटरी पर लौट रही है जिंदगी, लोगों ने तालिबान सरकार से की महंगाई कम करने की अपील। खाली पड़ी है काबुल के बाहरी हिस्से में बनी पुले चरक जेल, कभी तालिबानी आतंकी हुआ करते थे कैदी। पाकिस्तान के लाहौर पहुंची अफगानी महिला फुटबॉल टीम, तालिबानी फैसलों के बाद देश से किया पलायन। चीन से तनातनी के बीच ताइवान ने बढ़ाया रक्षा बजट, अगले 5 साल में हथियार खरीद पर खर्च करेगा करीब $9 बिलियन। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, डोमिनिक राब की जगह लिज ट्रूस को दिया गया विदेश मंत्रालय का प्रभार। फ्रांस की सेना को बड़ी कामयाबी, अफ्रीकी सहारा में आईसिस के प्रमुख अबू वालिद को मार गिराया, सिर पर था $5 मिलियन का इनाम। सर्बिया ने किया अपनी सेना की मारक क्षमता का प्रदर्शन, राजधानी बेलग्रेड में सेना के जवानों ने मार्च निकाला।